नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उन्नाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट में उन्नाव के लिए बहुत संभावनाएं हैं। उन्नाव को सुप्रसिद्ध संतों ने कर्मभूमि बनाकर तपोभूमि बनाया है। इसके लिए उन्होंने उन्नाव के साहित्यकारों को नमन किया। सीएम ने कहा कि काकोरी कांड के महानायक चंद्रशेखर आजाद की धरती भी उन्नाव है। G20 सम्मेलन भी भारत की शानदार यात्रा का प्रमाण है। भारत के सामने पाकिस्तान की खराब स्थिति उनकी सोच का परिणाम है। राजनीति में महिलाओं का आरक्षण भाजपा की नारी गरिमा के सम्मान का परिचायक है। कोरोना के समय 80 करोड़ को फ्री राशन और 120 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम भाजपा ने किया है। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री देश को लीड कर रहे थे तब कुछ लोग उसका दुष्प्रचार कर रहे थे। उस समय देश में कैसे साजिशें रची गई, इसे जानने के लिए आप लोगों को एक बार फिल्म वैक्सीन वॉर देखनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को जनता को समझना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी जूठन पर पलकर भारत में रहकर षड्यंत्र कराने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। आज मेरा सौभाग्य है, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष और मुझे इस अवसर पर बेसवाड़ा क्षेत्र में आजादी की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा राव रामबख्श सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर राणा तेली माधव समिति के पदाधिकारियों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति, देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस मूर्ति का अनावरण आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हो रहा है और मैं इसे संजोगी मानता हूं कि समिति के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा मुझसे कई बार संपर्क किया गया। मुझे रायबरेली में राणा तेली माधव सिंह जी के कार्यक्रम में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जब इस बेसवाड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम लगाने की बात आती थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वे कार्यक्रम स्थगित होते थे और मैं भी ये मानता था कि जब वहां पर मां चंद्रिका का आशीर्वाद होगा, आदेश होगा, तभी उस क्षेत्र में जाना हो पाएगा। और आज माई की कृपा हुई और आजादी के नायकों की प्रेरणा हुई तो मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम से आज यहां पर 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। संपूर्ण उन्नाव वासियों को, जहां यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक गणों को, जहां मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वहीं मैं पूरे कार्य के लिए उन्नाव वासियों को हृदय से बधाई देते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, उन्नाव हमारे लिए
भदोही में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बोलती कम है और काम ज्यादा करती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले भदोही में भय और आतंक का माहौल था, आज दुनिया के लोग यहां आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में पहुंच कारपेट एक्सपो में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि आज ODOP के समान वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे हाथ निर्मित उत्पादों से जुड़े कामगारों और बुनकरों के दिन बहुत सुधर रहे हैं। और सीएम ने कहा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन हो रहा है, यह सरकार के नेक नियत से किए गए प्रयासों के कारण संभव हो सका है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के सपने को साकार कर रही है। अपने 20 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कौशल और तकनीक के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज बुनकरों के हुनर को तकनीक से जोड़कर निखारने की जरूरत है, इसलिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। 1 महीने के भीतर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कर हमने यह साबित कर दिया कि सही नीयत से काम किया जाए तो रोजगार के नए आयाम खुलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही के निर्मित कालीनों के मुरीद हो गए। अपने संबोधन में उन्होंने भदोही के कालीनों की जमकर तारीफ की और कहा कि नई दिल्ली का सेंट्रल विस्टा हो या फिर G20 मेहमानों के स्वागत के लिए सजी भारत मंडपम, हर जगह भदोही के कालीन और कारीगरों के हुनर का बोलबाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में इन कालीनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रयासों से यूपी का एक्सपोर्ट 250 गुना बढ़ा है। मैं आप सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बोलती कम है, करने में ज्यादा विश्वास करती है। और यहाँ पे आपके अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ने, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध कराने, हैंड निर्मित जो भी कारपेट है, इसके लिए जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इसको उपलब्ध करवाने के लिए अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं इस अवसर पर स्वागत करूंगा जो हमारे फॉरेन बायर्स आए हैं। मुझे बताया गया काफी बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम के साथ में इन फॉरेन बायर्स ने अपनी सहभागिता की है, जिनमें 68 देशों के लगभग 450 से अधिक फॉरेन यहाँ पे बायर्स आए हैं, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी की है, जिनमें यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, जर्मनी, इटली और जैसे देशों से इन लोगों ने यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख बुनकर हैं जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी, तो अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। उन्हें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोगों ने 286 लाभार्थियों को इसके साथ जोड़ा। इसके साथ ही बैंकर्स के साथ भी उनकी बैठक करने के साथ साथ उन्हें सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में भी अब तक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहां के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जो अब तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़ का है। और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है। और यही कारण है कि भदोही को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का टैग अवार्ड भी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद को ही प्राप्त हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।